एक बार नागेंद्र नाम का एक लड़का बहुत ही परेशान रहता था। वह अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था, ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था, जिसके लिए वह दिन रात काम करता, लेकिन फिर भी वह उतना पैसा वाला नहीं बन पाया जितना वो बनना चाहता था। इसकी वजह से वह बड़े परेशान रहता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में गौतम बुद्ध आए हैं। नागेंद्र ने सोचा कि क्यों न गौतम बुद्ध से पूछा जाए कि मैं अमीर और पैसे वाला कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि नागेंद्र ने किसी से सुना था कि गौतम बुद्ध के पास जीवन की समस्या का समाधान है। इसलिए वो दौड़ते दौड़ते गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उनके चरणों में गिरकर उन्हें अपनी बातें बताने लगा। गौतम बुद्ध से कहने लगा, हे बुद्ध, कृपया मुझे बताएं कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है। गौतम बुद्ध नागेंद्र की बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, बेटा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसमें तुम्हें 4 ऐसी बातें पता चलेंगी जिन्हें जानकर तुम आसानी से अमीर बन जाओगे। एक गांव में एक बड़ा ही चतुर नाई रहा करता था और एक पंडित जी से उसकी मित्रता थी। दोनों पूरा दिन साथ साथ रहा करते थे। यजमानों के घरों में उनकी जीविका चलती थी। एक बार ऐसा समय आया कि काफ़ी दिन बीत गए पर किसी यजमान ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। परिवार को कैसे पालें, ये समस्या बनी हुई थी। फिर एक दिन नाई ने पंडित जी से कहा कि अपना धंधा तो चल नहीं रहा है, क्यों ना परदेश में चलकर कि कोई छोटा मोटा काम करके धन कमाएंगे। उसके बाद वो दोनों थोड़े बहुत पैसे जो पहले से जमा करके रखे थे उनको लेकर वह दोनों परदेश की ओर जाने लगी। इसके साथ ही नाई ने अपने औजारों की पेटी रख ली, पर एक मोटी सी रस्सी, एक दही से भरी हुई मटकी और एक ढोलक और साथ में कुछ सिक्के लेकर चलने लगा। पंडित जी ने पूछा, नाई भाई, आप अपने साथ व्यर्थ की चीज़ें लेकर क्यों भार बढ़ा रहे हो? दही तो चलो खाने के काम आ जाएगा, परंतु इस ढोलक और रस्सी का क्या करोगे? ये तो व्यर्थ में थकाएगी, इन्हें यहीं छोड़ दो। नाई कहने लगा, महाराज, चीज़ कोई व्यर्थ नहीं होती, बस उसे सही समय पर सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार हम लोग कुछ चीज़ों को व्यर्थ समझकर फेंक देते या उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए वो हमें व्यर्थ लगती है। पंडित जी ने सोचा कि चलो ठीक है, जब भी हमें मनोरंजन करने की इच्छा होगी ढोलक बजाकर गालियाँ करेंगे। इस प्रकार नाई और पंडित शहर जाने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सुअर का बच्चा दिखाई पड़ा। नाई ने उस सुअर के बच्चे को भी अपने थैले में पकड़कर रख लिया। पंडित जी को फिर इतराज हुआ। वो कहने लगे, अरे नाई मित्र, अभी सुअर के बच्चे का क्या करोगी? खुद के खाने का इंतजाम नहीं, इसे कहाँ से खिलाओगी? नाई बोला, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप बस मेरे साथ चलिए। यदि कोई ग्राहक मिल गया तो उसे बेचकर पैसा बना लूँगा। ये बात पंडित जी को समझकर दोनों शहर के नज़दीक पहुँच गए। शहर में पहुँचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ का जो राजा है उसके पुराने महल में रात को एक राक्षस आता है जो महल में रहने वाले लोगों को खा जाता है। अब तक हजारों लोगों को वो खा चुका है। राजा ने पूरे शहर में ये ढिंढोरा पिटवा रखा था कि जो कोई उस महल में ठहर कर उस राक्षस को मार डालेगा या भगा देगा तो उस राजा उस बहादुर व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देगा और आधा राजपाट भी दे देगा। राजा की घोषणा सुनकर नाई ने पंडित जी से सलाह लिया और बोला, महाराज, जीवन में बड़े बनने के अवसर 1-2 बार आते हैं। यदि मनुष्य उन्हें गंवा दिया तो वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आज वही अवसर हमें आवाज़ देकर बुला रहा है। यदि हम राक्षस को भगाने या मारने में सफल हो गए तो जीवन भर बैठकर राज करेंगे। नाई की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, ये अवसर हमें बुला नहीं रहा है, बल्कि हमारी मौत हमें बुला रही है। यदि हम राज्य और राजकुमारी के लालच में आ गए तो राक्षस जरूर हमें खा जाएगा। अक्सर लालच के कारण ही मनुष्य विपत्ति में पड़ता है। जीव के लालच में मछलियाँ कांटे में फंसती, दाने के लोभ में पड़कर पंछी जाल में फंस जाते हैं। मौत और विपत्ति हमेशा लालच देकर ही जीवों को फंसाती। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इस लालच में नहीं पड़ते। कहीं मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, जिंदगी तो सुरक्षित रहेगी। नाई कहने लगा, अरे महाराज, एक बात सुनो, नदी पार वही करते हैं जो उसमें कूद कर तैरते हैं। कभी किनारे पर खड़े रहने वाला व्यक्ति कभी नदी को पार नहीं कर सकता। साहसशील व्यक्ति बड़े होने के सपने तो देख सकता है पर बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। नाई की बात सुनकर पंडित जी घबरा गए और सोचने लगे, आज ये हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। पर पंडित जी एक बार फिर से नाई से बोले, मित्र, राजा के महल में जाना, राक्षस से लड़ना, ये हमारी बुद्धिमानी नहीं मूर्खता है। क्यों मुसीबत मोल लेना चाहते हो?
तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? यदि तुम्हें जान प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे प्राणों की चिंता तो करो। महल में जाना सरासर प्राण हत्या के करने के समान है। नाई बोला, मित्र परेशान मत हो, हम जरूर जीतेंगे। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह हर काम को अलग तरीके से करते हैं। गरीबी और लाचारी जीवन जीने से अच्छा हमें मौत से लड़कर उन्नति का जीवन जीना चाहिए। गरीबी का जीवन वैसे भी मृत्यु के समान है। पूरा जीवन यदि मेहनत करें तो भी इतना नहीं कमा सकते। थोड़ी सी मेहनत करके किस्मत आजमाने में क्या जाता है? मरना तो एक न एक दिन है ही। हिम्मत और बुद्धि बल से काम लेने वाले कठिन से कठिन काम को भी आसान हो जाता है। कठिन काम में भी सफलता पाई जाती है। नाई की बात सुनकर पंडित जी का भय दूर नहीं, फिर भी नाई का साथ छोड़ना उचित नहीं समझे। कहते हैं जो धन अत्यंत संघर्ष करने से प्राप्त हो, शत्रु के आगे से झुकाने से प्राप्त हो, अपमान सहकर प्राप्त हो, जिसमें जान जाने का खतरा हो, धर्म का उल्लंघन करने से प्राप्त हो, उस धन में मन नहीं लगाना चाहिए। अब तो पंडित जी डरते डरते नाई के साथ चलने के लिए हाँ तो कर दी, पर हिम्मत साथ नहीं दे रही। नाई और पंडित राजा के दरबार में पहुंचे, पान का बीड़ा उठाया और कहा, महाराज हम आपके महल में राक्षस को भगाएंगे। उस दिन शाम का भोजन उन दोनों ने राजा के यहाँ किया। तरह तरह स्वादिष्ट व्यंजन, ऐसा व्यंजन जो जीवन में पहली बार खा रहे थे। बड़ा आनंद आया। उसके बाद वो दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। वहाँ पहुँचकर पहले उन्होंने उस महल के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। आपस में बातचीत करने लगे। नाई पंडित जी से कहने लगे, आज हम जान हथेली पर रख कर इस महल में आए हैं। ऐसे में हम लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरत सकते। विद्वान लोग कहते हैं मनुष्य को भय से उस समय तक डरना चाहिए जब तक कि वो भय से दूर हो। उसका सामना करना पड़ जाए तो बिना डरे बेधड़क उससे भिड़ जाना चाहिए। एक काम करो, आधी रात तक मैं जाग कर पहरा देता हूँ, तब तक तुम आराम से सो जाओ। आधी रात के बाद तुम जागना, मैं सोऊंगा। पंडित जी ने कहा ठीक। और बेचारा नाई जाग कर राक्षस का इंतजार करने लगा। जब राक्षस के आने का समय हुआ तो वो महल का दरवाजा बंद देखकर खटखटाने लगा। कहने लगा, मेरे महल में आज मुझसे पहले कौन घुस कर सो गया? द्वार खोल दो वरना मैं द्वार तोड़ दूंगा। राक्षस की आवाज़ सुनकर नाई डरा नहीं, वो बेधड़क होकर कहने लगा, बदतमीज कौन है जो शोर मचाकर मेरी नींद भंग कर रहा है? राक्षस बोला, मैं राक्षस हूँ, ये मेरा घर है, इस घर में सोने वाला तू कौन है? नाई बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ। नाई की बात सुनकर राक्षस सोचने लगा, अब तक तो यदि मनुष्य होता तो मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोल देता, पर ये मुझसे डरने के बजाय कह रहा है मैं तेरा बाप। राक्षस ने फिर आवाज़ लगाई, यदि तू मेरा पिता है तो कायरों की तरह दरवाज़ा बंद करके क्यों बैठा है? निकल कर मुझसे युद्ध कर। अंदर से नाई ने कहा, मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो तू मुझे देखते ही मर जाएगा। मेरा सामना करने की तुम में हिम्मत नहीं है, इसलिए तेरी भलाई है। मैंने दरवाज़ा बंद किया। राक्षस ने सोचा कि जरूर कोई भी ताकतवर है, तभी तो डरे बिना मेरे से बात का जवाब दे रहा है। कहीं वाकई में ये मेरा बाप तो नहीं। फिर सोचा अगर ये मेरा बाप होगा तो आकार में मुझसे भी बड़ा होगा और बल में भी। राक्षस बोला, ठीक है, यदि तू मेरा पिता है तू अपना बल दिखा और मेरा भी, अपनी पहचान बता और मेरा भी पहचान देख। इतना कहकर राक्षस ने अपने सिर से एक बाल तोड़कर छिद्र से अंदर फेंक दिया और कहा, ये देख, ये मेरा बाल है। राक्षस का बाल काफ़ी मोटा था। तभी जवाब में नाई ने जो रस्सी लाई थी उसे बाहर फेंकते हुए अंदर से बोला, ये देख, ये मेरे मोछ का बाल है। नाई के द्वारा अंदर से फेंकी गई रस्सी को देखकर राक्षस डर गया। वो सोचने लगा, इसके मोछ का बाल इतना बड़ा है तो ये कितना बड़ा होगा। उसने फिर से आजमाइश की। उसने फिर से अपने सिर से एक जू को पकड़कर भीतर को फेंका। राक्षस का जू भी काफ़ी बड़ा था। अंदर से नाई ने भी सुअर का बच्चा बाहर फेंकते हुए कहा, ये देख, मेरे सिर का जू इतना बड़ा है। वह देख कर डर गए। राक्षस अंदर थूकते हुए कहा, ये देख मेरा थूक। अंदर से नाई ने जवाब में मटकी से दही उड़ेल ली और कहा, ये देख, ये मेरा थूक। यह देख कर राक्षस के पैर उखड़ गए। वो सोचने लगा, जरूर ये मेरा बाप है। फिर भी उसने एक बार और परीक्षा करने की कोशिश की। उसने जोर से गर्जना की। उधर जवाब में नाई ने अपने ढोलक को पीटना शुरू कर दी। ढोलक की आवाज़ को सुनकर राक्षस का मलमूत्र छूट गया। वो सोच चुका था कि अंदर से मुझसे भी बड़ा कोई राक्षस। नाई ने कहा, पागल सारी रात परीक्षा ही करता रहेगा या फिर सामना भी करेगा? मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो मेरा दर्शन भी कर ले। इतना कहकर नाई दरवाजे के ऊपर छुप कर बैठ गए और पंडित जी ने दरवाज़ा खोली। राक्षस भी डरते डरते अंदर की ओर बढ़ा। नाई ने ऊपर से इस तुराज से राक्षस के नाक काट दी। राक्षस नाक पकड़कर चिल्लाता हुआ रोता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ
और बोला, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, ये महल तुम ही रख लो। नाई ने कहा, खबरदार आना भी मत, अगली बार आया भी तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए वो राक्षस महल को छोड़कर सदा सदा के लिए चला गया। शर्त के अनुसार नाई आधे राज्य का मालिक बन गया। राजा की बेटी से उसका विवाह हो गया। उसने अपने मित्र पंडित को अपना मंत्री बना लिया। उसके राजा के रूप में नाई अपने मंत्री पंडित से कहता है, ये 4 बातें सदैव याद रखें तो कभी भी गरीब नहीं रहोगी। पहला, अवसर को पहचानना चाहिए, उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए और जो उसके पास है उसे व्यर्थ की चीज़ न समझकर उसे सही समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात, हिम्मत के साथ बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। बिना बुद्धि बल की सहायता से सूरवीर भी हार जाते हैं। बुद्धि से मनुष्य छोटा होकर भी बड़े बड़े से को पराजित कर सकता है। तीसरी बात, सदैव सोच बड़ी रखो, छोटा सोचने वाला कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। कहते हैं कि जब सोच बड़ी होगी तो मनुष्य बड़ा कदम उठाता है। चौथी बात, अमीर बनने में 6 चीज़ें बाधाएं बनती। नंबर 1, लापरवाही। नंबर 2, औरत की गुलामी। नंबर 3, बीमारी। नंबर 4, संतोष। नंबर 5, बुजदिली। नंबर 6, भूमि से प्यार। उसके बाद गौतम बुद्ध ने नागेंद्र से कहा, इन बातों को अपने ठीक से समझ लें तो जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप धीरे धीरे धनवान होते चले जाओगे। गौतम बुद्ध की सारी बातें नागेंद्र को समझ आ चुकी थी। उसके बाद नागेंद्र ने अपने जीवन में उन्हीं 4 बातों को अपनाया। वो अपने जीवन में धीरे धीरे अमीर आदमी बनता चला गया। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अमीर बनना चाहते हो तो बस इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।